जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी डीएड या हम कहें डीएलएड एडमिशन्स के बारे में। और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड के बारे में। अगर आप मध्य प्रदेश से डीएड करना चाहते हैं तो डीएड कैसे होगा वो हम बात करेंगे। साथ ही कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर डीएड कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में अगर आपको डीएड करना है तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि अभी फोर्थ राउंड स्टार्ट किया गया है। इससे पहले 3 राउंड हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड, ठीक है। अब हमारा नया राउंड आ चुका है जो कि फोर्थ राउंड के नाम से आया है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एडमिशन कैसे होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो अगर आपको मध्य प्रदेश से डीएड करना है तो इसका फोर्थ राउंड यानी कि चौथा चरण स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले हम इसके टाइम टेबल को समझेंगे। अब दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसके होम पेज पर आ जाएंगे। लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आपको कुछ टैब्स हैं जो दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। यहाँ पर काउंसलिंग गतिविधियां दिखाई देगा, एक समय सारणी विवरण दिखाई देगा। सबसे पहले हम समय सारणी को देखेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने समय सारणी इसकी ओपन कर ली है। और यहाँ पर हम चतुर्थ राउंड के बारे में देखने वाले हैं। तो 12 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि 30 जुलाई से हमारा शुरू कर दिया गया है फोर्थ राउंड और 5 अगस्त तक हमारा चलने वाला है। कब तक चलेगा? 5 अगस्त तक। तो 30 जुलाई से यहाँ पर 5 अगस्त तक चलेगा। और यहाँ पर क्या-क्या काम होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन का काम होगा, यहाँ पर हमारा चॉइस फिलिंग का काम होगा। अगर हमारे रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो जाती है वो वाला काम होगा। हम अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी करवा पाएँगे, हम अपने रजिस्ट्रेशन की रिसीप्ट प्रिंट निकाल पाएँगे, चॉइस फिलिंग की भी निकाल पाएँगे। ठीक है, ये दोनों काम होंगे हमारे। लेकिन इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी? मेरिट लिस्ट के बारे में कोई भी तारीख यहाँ पर नहीं बताई गई है। अगर मैं बताऊँ आपकी जो इसकी जो मेरिट लिस्ट है कब तक आएगी, लगभग 12 अगस्त के बाद ही आएगी। 12 अगस्त से पहले कोई चांस नहीं है। अगर हम देखें कि हमारे कॉलेज में सीटें कितनी खाली, तो संस्थाओं रिक्त सूची पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर कॉलेज अपना देख लेना। और यहाँ पर दिखाई देगा टोटल सीट और एक दिखाई देगा टोटल वैकेंट। टोटल सीट का मतलब है कि इस कॉलेज में टोटल इतनी सीटें हैं और टोटल वैकेंट का मतलब है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें प्रेजेंट में खाली हैं, ठीक है। अब हम काउंसलिंग गतिविधि वाले ऑप्शंस पर देखेंगे तो यहीं से हम काउंसलिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट किया गया है, ₹50 चार्ज रहेगा, 5 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। चॉइस फिलिंग का भी एक्टिवेट कर दिया गया है, ₹100 चार्ज रहेगा, 5 अगस्त तक यहाँ पर कर पाएँगे। साथ ही अगर आप अपनी डुप्लीकेट रिसिप्ट निकालना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की तो यहाँ से निकाल पाएँगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए यानी कि पेमेंट अधूरा छोड़ दिया था आपने बीच में से फॉर्म भरने के बाद, तो पे अनपेड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन से यहाँ से अपना पेमेंट कर पाएँगे। अपना पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से अपना पासवर्ड भी यहाँ पर रीसेट कर पाएँगे। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन को एडिट करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन भी एडिट कर पाएँगे। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर पाएँगे। साथ ही अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस देखना है तो नीचे वाली लिंक से भी स्टेटस देख पाएँगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें मैंने समझा दी। अब यहाँ पर बात आती है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आखिर करना किसे है? तो यहाँ पर अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अभी फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड राउंड हुए इनमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। लेकिन आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपका नाम नहीं आ पाया था मेरिट लिस्ट में, तो फिर यहाँ पर आपको जो फोर्थ राउंड चल रहा है 5 अगस्त से पहले केवल और केवल आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है और कोई भी काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चॉइस फिलिंग का चार्ज यहाँ पर ₹100 रखा गया है, ठीक है। आप ऐसे कॉलेज फिल करना जिनका कट ऑफ कम जाता है या ऐसे जो आउटर में कॉलेज होते हैं उनको फिल करना, या आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में पहले से ही बात कर लेना। उसके बाद चॉइस फिलिंग में उन कॉलेज को फिल करना। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो 5 अगस्त से पहले सारा काम कर लेना। इसके बाद हमें केवल और केवल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी इसकी तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन मैं बता दूं जो हमारी तारीख अगर अंदाजा हम माने तो 12 अगस्त के बाद में आएगी। इससे पहले आने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। अब एक बात और मैं बता दूं, अगर आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का मैंने वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख लेना, या आप एमपी ऑनलाइन की जो शॉप है एमपी में वहाँ पर जाकर के भी अपने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करवा लेना। मैं आपको सलाह दूंगा आप खुद से रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग नहीं करना, आप एमपी ऑनलाइन की दुकान पर ही जाकर करना। क्योंकि क्या है, गलतियाँ हो जाती हैं आपसे क्योंकि आप पहली बार फॉर्म भरोगे, लेकिन एमपी ऑनलाइन वाले फॉर्म है जो कि भरते रहते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एमपी ऑनलाइन की शॉप पर ही जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करवाना। बात समझ में आ गई? चीज़ें समझ में आ गई? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।